जैसा आप सब लोगों को विदित है कि खाड़ी देशों के बीच में तनाव चलते हुए अभी एक नई स्थिति उत्पन्न हुई और उस स्थिति को मैनेज करने के लिए कि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो, एलपीजी कंट्रोल मेजर भारत सरकार द्वारा लगाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा, जिसके बीच में डोमेस्टिक जो घरेलू कंज्यूमर है उसको एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं आए आने वाले समय के बीच में, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। पहला ये है कि आप कल एक दिक्कत ज़रूर आई थी कि सर्वर क्रैश हुए थे कुछ एजेंसीज़ के। आज और कल शाम के बाद ऐसा कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग के बाद आपका जो सिलेंडर आएगा वो अगर एक सिलेंडर है आपके पास तो 1.5 से 2 दिन के बीच में आ जाएगा, और 2 सिलेंडर्स हैं तो 2 से 3 दिन के बीच में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपने एक सिलेंडर ले लिया है, मान लीजिए इस दौरान जब कंट्रोल मेजर एलपीजी का लगा हुआ है, इस दौरान अगर आपने सिलेंडर ले लिया है तो आपको नेक्स्ट सिलेंडर जो है वो 25 दिन के बाद मिलेगा। मतलब आज सिलेंडर मिला है तो नेक्स्ट सिलेंडर 25 दिन के बाद आपको मिलेगा। ये एक व्यवस्था ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, किसी तरीके की कोई कालाबाजारी नहीं हो, होर्डिंग नहीं हो, इसको कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है। मैं भरतपुर ज़िले की बात, अभी जो आवक आ रही है यहाँ पे बीपीसीएल मेरे पास लीड कंपनी है, और तीनों कंपनियों के सबसे ज़्यादा जो मेरे पास एजेंसीज हैं वो आईओसीएल की है, फिर एचपीसीएल, फिर बीपीसीएल। तीनों कंपनियों के पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भरतपुर में अवेलेबल है, और परसों से ही पर्याप्त मात्रा में सिलेंडरों की गाड़ियाँ हमारे पास बॉटलिंग प्लांट से पहुँच रही है। तो ये था जो डोमेस्टिक कंज्यूमर का था। इसके बीच में मैं सभी क्रेताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कई जगह लोग सिलेंडरों की लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुकिंग करा दीजिए, आपको आपके घर के ऊपर सिलेंडर मिल जाएगा। कहीं कोई समस्या आती है, कंट्रोल रूम, आप एमओपीएनजी का कंट्रोल रूम है उसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्टेट वाइड कंट्रोल रूम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो जिला का कंट्रोल रूम है, जो कंट्रोल रूम नंबर है वही कंट्रोल रूम रहेगा, आप वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं अगर कहीं कोई समस्या आए। इसके लिए जिला निगरानी समिति बनाई गई, जिसके बीच में डीएसओ रहेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर रहेंगे, कंसर्न्ड डीवाईएसपी रहेंगे, जो सीओ होंगे उधर के। तो ये लोग गैस एजेंसीज के ऊपर जाके ये चेक करेंगे कहीं पे कोई कालाबाजारी, होर्डिंग का कोई समस्या तो नहीं आएगी। सो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया करके इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से स्थिति हमारे कंट्रोल में है। जो बार बार हम न्यूज़ से या सोशल मीडिया से चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे हम दूर रहें। और मैंने भी भरतपुर के लिए चीज़ों का स्टॉक ले लिया है, चीज़ें कंट्रोल में। जहाँ तक कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो कमर्शियल के ऊपर अभी भारत सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, क्योंकि डोमेस्टिक की सप्लाई निर्बाध रहे, ये प्रायोरिटी है। इसमें हॉस्टल्स और बाकी जगहों के ऊपर व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। और कमर्शियल सिलेंडर्स आगामी आदेश तक, जो कल जो माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीसी दी गई है, कलेक्टर्स और एसपीज की और डिविजनल कमिश्नर्स आईजीज की, उसमें जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं हमें, उसमें आगामी आदेशों तक कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए अभी नहीं उपलब्ध रहेंगे कमर्शियल सिलेंडर। और कोई भी गैस आधारित उद्योग या काम है उसके ऊपर भी अभी फ़िलहाल वहाँ पे गैस की उपलब्धता नहीं रहेगी। तो मोटा मोटा ये आपके माध्यम से मैं सभी भरतपुर निवासियों से वासियों से निवेदन करना चाहूँगा, और अगर इसमें कोई और आपको समस्या लगे तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं।